रिलेशन की शुरुआत होती कैसे है? देखिए, सबसे मुख्य काम जो सबसे पहले जो होता है पब्लिक रिलेशन में, वो होता है काउंसलिंग। जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो आपका सबसे पहला काम ही होता है काउंसलिंग, ठीक है। फिर आता है रिसर्च, आप रिसर्च करेंगे। फिर आपका काम आता है मीडिया रिलेशन, मीडिया के साथ आपको रिलेशन बनाना होगा। फिर आपका काम आता है पब्लिसिटी, आपने आपके पास एक कुछ एक स्पेसिफिक बजट होना चाहिए जिससे कि आप उसको प्रमोट करें, लोगों के साथ जुड़े। जैसे कि हम अगर बात करें चैट जीपीटी है, तो उसने भी जब चैट जीपीटी बनाई होगी तो उसने भी प्रमोशन किया, लोगों तक बात पहुंची, तो लोगों ने उसको क्या बोलते हैं यूज़ करना शुरू किया। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग उसको पेड वर्जन यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं पीडीएफ, चार्ट्स, एक्सेल्स, ये सब एनालाइज का काम होता है। जो जनरल पब्लिक है इसको इन्फॉर्मेशन से मतलब जैसे स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, है ना, जनरल पब्लिक, तो वो लोग उससे फ्री वर्जन भी यूज़ करते हैं। तो पब्लिसिटी तो हर तरीके से करना ही पड़ता है आपको अपने प्रोडक्ट का, जैसे कि आप पब्लिक से रिलेशन स्टैब्लिश करें। जैसे अमेज़ॉन पे भी आप किताब प्रमोट क्या होता है पब्लिश करते हैं, तो अमेज़ॉन भी कुछ दिन के लिए आपकी किताब को प्रमोट करती है, स्पॉन्सर करके टैग आएगा, ठीक है। आप चाहे तो मेरी किताब पढ़ सकते हैं, और क्या बोलते हैं अमेज़ॉन पे पब्लिश कर रखी है मैंने। वैसे ही गूगल बुक्स पे भी है, ठीक है, आप गूगल बुक्स पे भी जा सकते हैं। गूगल बुक्स से थोड़ा सस्ता भी है। तो उसमें इंश्योरेंस वॉल्यूम 1 करके बुक है, ठीक है। गूगल बुक पे जाएंगे तो आपको ब्लू कलर की बुक मिलेगी, और अमेज़ॉन पे जाएंगे तो आपको रेड कलर की बुक मिलेगी, हर्ष चौधरी के नाम पे, जो कि मैं ही हूँ। फिर क्या होता है पब्लिसिटी का एम्प्लॉय में बहुत सारी चीज़ें, डायरेक्टिंग करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, रिक्रूट करना पड़ता है, क्या परफॉर्मेंस देखना पड़ता है, इवैल्यूएशन करना पड़ता है। एम्प्लॉय में तो बहुत मेहनत होती है, एचआर का तो खून चल जाता है एम्प्लॉय को ट्रेन करते करते। फिर आता है कम्युनिटी क्रिएशन। एक कम्युनिटी क्रिएट होता क्या है ना, हर एक एक अगर आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का धंधा भी चलाते हैं ना, तो आपको हर चीज़ की टीम बनानी पड़ती है। अगर आप ठेले वाले को भी देखेंगे ना, तो बर्तन मांजने वाले को बर्तन ही मांजने देता है, ठीक है। खाना परोसने वाले को खाना ही परोसने देता है, वो सबको मर्ज ही नहीं करता। तो उसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है कि मार्केटिंग के बंदे को मार्केटिंग में रखेंगे, एचआर को एचआर में रखेंगे, क्या होता है मैनेजमेंट को मैनेजमेंट में रखेंगे, और सारा ताम झाम जो जो डायरेक्टर होता है कंपनी का, वो सबसे अपने ताम झाम मंगवाता है। फिर उसके बाद पढ़ता है, फिर देखता है, फिर एनालाइज करता है, फिर कोई एक्शन लेता है कि हमें क्या होता है। भाई मैनेजमेंट का जो बंदा होता है, जो डायरेक्टर बनता है, सीईओ बनता है, उसको बड़ा शांत होना पड़ता है, क्योंकि उसका सारा काम ही दिमाग का है। तो शांत रहना पड़ता है। तभी उसको क्या होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि दुनिया आदमी को खून जलाने के लिए ही है। दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद है पब्लिक अफेयर। मैंने भैया कहा जनरल स्टडीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आप कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, कोई भी